हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम आप सबके लिए क्लास 10 के लिए एकदम 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। 2025 के लिए एकदम शानदार है। आपको एकदम टेंशन की जरूरत ही नहीं है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का जो पेपर बना है, जो 24 फरवरी का जो पेपर बनेगा, एकदम वही पेपर इसमें एकदम वही पेपर बताया जा रहा है ना। आपको बस एकदम दिल थाम के कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 के लिए बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आप एकदम मन लगा के इसे तैयार कर लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे हल करेंगे हम लोग, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं हर एक प्रश्न को। यहाँ पे खंड आपको देख सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पे दिया पहला दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के, है ना। शुक्लोत्तर युग के लेखक है। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, एकदम जबरदस्त होगा। सो गाइस, चलिए, अगर चैनल पे नहीं है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और एक शेर सुनते हैं कि तलाश मेरी थी और भटक वो रहा था। तलाश मेरी थी और वो भटक रहा था, दिल मेरा था और धड़क हो रहा था। और प्यार के ताल्लुक भी क्या अजीब होता है, प्यार के ताल्लुक भी क्या अजीब होता है। और चोट मेरे थे, सिसक हो रहा था, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। चलिए आगे हम लोग और प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे शानदार होगा कि यहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी। गबन गबन की विदा है, ठीक है। गबन की विदा है आपका हो जाएगा उपन्यास, है ना। उपन्यास हो जाएगा, एकदम शानदार होगा। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे एकदम 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि कंकाल के लेखक है ना, कंकाल के लेखक है, कंकाल के लेखक है आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आगे चलिए हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि कमल की सिपाही कृति है, कमल की सिपाही कृति है आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अमृत राय की, अमृत राय की। बहुत ही शानदार होगा, है ना। आगे चलिए और देख लेते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। पांचवा शुक्ल युग की सामवेदी, शुक्ल युग की सामवेदी है आपका हो जाएगा 1936 ईस्वी से 1943 तक, है ना। बहुत ही शानदार। यहाँ पे थोड़ा हम लोग डार्क कर लेते हैं, अच्छा है, ठीक है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे छुआ कह रहा है कि साकेत रचना है ना, साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी का, है ना। मैथिली शरण गुप्त जी का हर एक प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि महादेवी वर्मा कवियत्री है ना, कवियत्री है आपका हो जाएगा सूरज, आपका हो जाएगा छायावादी युग की हो जाएगा, है ना। आठवां यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, आठवां यहीं पे देख लेते हैं। आठवां क्या कह रहा है? आठवां कह रहा है आपका, आठवां कह रहा है कि गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना है आपका हो जाएगा यहाँ पे पद्माकर की, है ना। पद्माकर की है रचना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे नौवां को देख लेते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा है ना, आधुनिक काल की समय सीमा है 18 यानी कि 18वीं से था, है ना। 18वीं से था, 18वीं से था, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1843 ईस्वी से अब तक, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। मेरे प्यारे साथियों, चैनल में तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, है ना। सारे सब्जेक्ट का एकदम बढ़िया तरीके से मिलेगा प्रश्न आपको, बस तैयार करके और बाकी जाके पेपर में धज्जियां उड़ा देना, है ना। यहाँ पे 10वां कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, सब है, इसमें सब है। और आंगन के पार द्वार नहीं है ना, आंगन के पार द्वार नहीं है, तो इस बहुविकल्पी में नहीं दिया है। तो इसका मतलब सब सही, कोई गलत नहीं है इसमें, है ना, सब सही है ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। ग्राह्य का यहाँ पे हास्य रस की अस्थायी भाव है ना, हास्य रस की अस्थायी भाव 100% एकदम गारंटी के साथ 2025 में पूछेगा 100%। इसमें कोई रोकथाम है ये नहीं है, इसमें कोई रोकथाम है ये नहीं है ना। आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा हास्य, आपका हो जाएगा यहाँ पे हास्य। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसे ही करके 12वां पीपर पात सरित मंडोला, है ना। पीपर पात सरित मंडोला उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, है ना। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है आपका हो जाएगा उपमा, उपमा अलंकार होगा, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना। ऐसे ही करके 13वें का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 13वें का क्या कह रहा है? सोरठा छंद में चरण होता है, सोरठा छंद में चरण होता है, सोरठा छंद में 4 चरण होता है ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं और क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त, यहाँ पे देखिए उपदेश शब्द में प्रयुक्त, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ना,
यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त उपदेश में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखा है उपदेश, है ना। तो उपसर्ग कहेगा तो पहले का हम लोग देख लेंगे लाइन, है ना। पहले का लाइन उप हो जाएगा। और अगर हम लोग का कह रहा है कि लास्ट में उपसर्ग प्रत्यय कह रहा है, प्रत्यय कह रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे, सब देखेंगे, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सो गाइस उप हो जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे कह रहा है 15वें का कह रहा है कि प्रत्यय में प्रत्यय के भेद है, प्रत्यय के भेद है, आपका प्रत्यय का भेद कह रहा है, प्रत्यय का भेद कह रहा है, तो आपका प्रत्यय का भेद दो होता है, प्रत्यय का भेद दो होता है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे कह रहा है कि हानि लाभ में समास है, हानि और लाभ में समास है, द्वंद्व समास है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा और एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। आज आज आपका तारीख हो गया है, आज आपका 13 फरवरी हो चुके हैं ना, 13 फरवरी हो चुके हैं। इसमें और 7 दिन बचे हैं और प्लस लगा के उसमें 4 दिन बचे हैं, यानी कि 3 दिन, चौथा दिन तो पेपर हाई है, सुबह में ही है। आप एकदम दिल थाम के तैयार कीजिए और जाके यहाँ पे पेपर दीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरेंगे तो डरते ही रह जाएंगे और आप हार जाएंगे। डरिए मत, हारता वही है जो युद्ध में नहीं जाता है, जो युद्ध में नहीं जाता है हार जाता है ना, वही हारता है। जो युद्ध लड़ता है ना, घायल होता है, घायल होके फिर उठ के वार करता है। तो घायल भी हो जाइए और उठ के वार भी कीजिए, तभी जीतेंगे, आपका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 17वें का कह रहा है मछली में पर्यायवाची है, मछली में पर्यायवाची है मिन, मिन। मछली का एक और भी पर्यायवाची होता है मीनाक्षी, मीनाक्षी होता है ना। मीनाक्षी मतलब होता है जो कि मीनाक्षी मतलब एक दुर्गा भी होता है ना। लंबे 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 आंख होते हैं, बहुत प्यारा सा लगता है मीनाक्षी, है ना। बहुत अच्छा लगता है आंखें वैसे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे कह रहा है 18वें का कह रहा है 18वें का कह रहा है यद्यपि में कौन सा संधि है ना, यद्यपि में कौन सा संधि है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि समझ, दीर्घ दीर्घ नहीं समझ, यण संधि, यण संधि है ना, यण संधि, सॉरी यण संधि है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 19वें का देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है ना, मधु, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, आपका यहाँ पे हो जाएगा मधुनी, मधुनी हो जाएगा। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पठताम, पठताम धातु का वचन एवं पुरुष है ना, वचन एवं पुरुष है, तो आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, एकदम जबरदस्त। हमें लगता है कि 20 नंबर आप एकदम तैयार कर लिए होंगे, सुन के ही तैयार हो गया होगा, है ना। आगे चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है और इन तीनों प्रश्नों को उत्तर देना है ना। यहाँ तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे देख लेखक का अनुसार, यहाँ पे आपको बता दे, ये जो लेखक वाला पूछता है, लेखक के नाम पूछता है ना, लेखक के नाम पूछता है, अनुसार से पूछता है। अगर आपको लेखक का नाम नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, है ना। नहीं याद है तो इसे पूरा मत छोड़िए, बस इसे छोड़ दीजिए। बाकी रेखांकित अंश का व्याख्या और बाकी ये सब जो है वो तो कर ही देंगे, इसी में से करना होता है। आपको 6 नंबर में से 4 नंबर मिल जाएंगे अगर ये नहीं याद है तो भी। अगर इसे गलत भी लिखते हैं, नहीं लेखक का नाम याद है, तो 1 नंबर मिलेंगे आपको, यानी कि 5 नंबर मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ही करके लिखना है, छोड़ के आना नहीं मेरे प्यारे साथियों, छोड़ना नहीं, है ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पदार्थ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। वैसे करना है, इसे भी पढ़ना है और इसे उत्तर देना है, 6 नंबर मिल जाएंगे, अथवा करके भी दिया है ना। यहाँ पे तीसरा देख लें हम लोग क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है इसमें कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार होगा, वैसे ही जैसे हिंदी में था वैसे इसमें संस्कृत में भी, है ना। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, पदांश से 5 नंबर मिलेंगे। कितना प्यारा सा छोटा छोटा तो है ये है, और से तैयार भी कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। यहाँ पे कह रहा है पांचवे का कह रहा है यहाँ पे कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी कि 3 नंबर मिल जाएंगे। आपको बता दें जिला वाइज से आता है, जिस जिले से आता है उसी जिले से तैयार करेंगे, है ना। यहाँ पे हम बता दें कि हमारे यहाँ बलिया जिले के हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे बलिया जिले के कारण खंड काव्य के आधार पर तैयार करेंगे और वही पेपर में आएगा, है ना, वही पेपर में आएगा। यहाँ पे कह रहा है
यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। आपका जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद 100% 2025 में पूछे जाएंगे, 2025 में पूछे जाएंगे 100%। तैयार कर लीजिए, जितने भी राज्य हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान 100% आएंगे 2025 में, 100% आएंगे 2025 में। तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है, 7वें का कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। तो आपको तैयार करना है कि अभिवादन शिलासिनेत विदोपसेविन चटवार तस्वदंते आय उदय सुफलम, है ना। आपको बहुत ही प्यारा सा श्लोक है, 2 लाइन का श्लोक है, तैयार कर लीजिएगा, है ना। आगे चलिए हम लोग 8वें का देख लेते हैं। 8वें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारत भारती पे आपको तैयार करना है। आपको चंद्रशेखर 100% पूछता है, ये 2 तैयार कर लेंगे, 100% पूछता है। इस साल भी पूछेगा 2025 में, है ना, 2025 में भी पूछेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर मिलेंगे। बताइए कितना प्यारा सा है ना। यहाँ पे दिया कि आतंकवाद कारण एवं निवारण, है ना। इस पे भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। वृक्षारोपण पे भी लिख सकते हैं, मेरे प्रिय कवि पे भी लिख सकते हैं, और नारी पे भी लिख सकते हैं। नारी एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा लड़कियों के लिए, है ना। यहाँ पे बहुत ही शानदार होगा। आपको 9 नंबर मिल जाएंगे एकदम शानदार तरीके से। हमें लगता है कि इस बार वृक्ष पे पूछेगा और नारी पे भी पूछ सकता है। एक मेरे प्रिय कवि पे 100% पूछता है। 2025 में आएगा ये 100%, है ना, 2025 में आएगा, है ना। आगे सुबह जी हम लोग का पेपर रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे एकदम जबरदस्त तरीके से ना। तो प्लीज चैनल पे नहीं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। और प्यारा सा एकदम पेपर है, एकदम यही पेपर ही आएगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन यही आएगा, आपको बस तैयार करना है, इसे फुल तैयार करके जाइएगा, है ना। चलते हैं हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।